वी हैव मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, दिस वन। और एविएशन हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, विच इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसमें ये भी होता है, विच इज मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ पोटेंशियल, काइनेटिक एंड सोर्स एनर्जी। सोर्स चूंकि एक मानते हैं कांस्टेंट उसने दे दिया, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगी। एक बार सोर्स ने एनर्जी दे दी तो फिर सोर्स एनर्जी को हटा देते हैं, लेकिन एविएशन में नहीं हटा पाते, क्योंकि यहाँ जो सोर्स है इंजन, वो बार बार घटा बढ़ा रहा है। भाई अगर जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस द फॉर्म। और क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी है, उसमें बोलते हैं कि इससे सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ बोथ एनर्जीज आर कांस्टेंट। अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जैसे अब हमने कोई पत्थर मारा ऊपर, जैसे जैसे नीचे से गया तो यहाँ खूब तेज पोटेंशियल एनर्जी कम था, काइनेटिक बढ़ी, ऊपर गई धीरे धीरे, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, फिर नीचे आई, जैसे रोलर कोस्टर होता है ना, वो हो गया। लेकिन वहां पे तब होता है कि जो सोर्स एनर्जी है उसने एक बार एनर्जी दे दी, कांस्टेंट है। बट एविएशन में क्या होता है, एविएशन में जो सोर्स है जो एनर्जी दे रहा है वो बार बार एनर्जी को घटा बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ी कम हुई। तो इसमें हम वो नहीं कहेंगे कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसमें हम कहेंगे सम ऑफ सोर्स एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आप समझे, इसीलिए एविएशन में और सबसे बड़ी बात क्या है, जब जहाज ऐसे उड़ता है तो इसका जो विंग है ये मैक्सिमम 3 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे होता है, और 3 डिग्री एंगल ऑफ अटैक पे, ठीक है, उसका विंग ये है, ये विंग है, इसके और इसके बीच में कितना फर्क है, सपोज 4 डिग्री और 5 डिग्री। भाई ऑप्टिमम एंगल ऑफ अटैक कुछ विंग्स के केस में 4 डिग्री होता है, कुछ में 5 होता है, कुछ में 6 भी होता है, डिपेंड होता है कौन सा विंग ले रहे हैं, नासा का ले रहे हैं, नाका का ले रहे हैं, कौन सा विंग ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जनरली अमूमन हम लोग जिसकी बात करते हैं वो 4 डिग्री होता है। अब बेटा ये मुझे बताओ, 30 डिग्री तो ये होता है, 60 डिग्री ये होता है, और 90 डिग्री ये होता है। अब मुझे बताओ जब 30 डिग्री इतना होता है तो 4 डिग्री कितना होगा भाई? यानी इसके अगर अगर अर्थ को तुम एक रेफरेंस पॉइंट मान लो तो यहां से इसकी हाइट और यहां से इसकी हाइट में कितना फर्क होगा? इतना होगा। यहां से ये इतना कम कि हम हाइट को लगभग सेम मान सकते हैं। तो जो फ्लो इसके ऊपर से जा रहा है वो हर पॉइंट पे उसका जो उसकी हाइट होगी वो लगभग सेम होगी। और अगर हम सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, सोर्स एनर्जी प्लस पीई प्लस के इज इक्वल टू कांस्टेंट मानते हैं, तो अगर इक्वल करते हैं कि यहां का सम, तो सब में तो पोटेंशियल एनर्जी लगभग सब में सेम होगी यहां से लेके यहां तक। तो यानी इन केस ऑफ एविएशन, अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भूल जाए, पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ हम पानी की टंकी है उसी तक रखें, समझ रहे हो, जहां हाइट कांस्टेंट है उसकी वो है। यहां पे तो ये बार बार सोर्स को चेंज कर रहा है। जैसे तुम साधारण किसान के लड़के हो, तुम्हारा सोर्स पिताजी हैं, शादी हो गई, बढ़िया टाटा बिरला, क्या अब सोर्स वो हो गए, तुम्हारा लाइफ स्टाइल चेंज जाएगा। तो अब तुम क्या लिखोगे कि इन एविएशन सम ऑफ सोर्स एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मेरा कहना मतलब ये होता है। और सोर्स एनर्जी क्या होगी? जो एनर्जी तुम्हें सोर्स से मिली। जिसके माँ बाप जितने स्ट्रांग होते हैं उस बच्चे का कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो सोर्स एनर्जी, वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बच्चे के लिए? उसके माँ बाप है। यहाँ पे एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है इस जहाज के लिए? ये इंजन है। ये जितनी तेजी से इंजन पावर देगा, जितनी तेज से आगे भागेगा, उतनी तेज से एयर इसके ऊपर जाएगी, जितनी तेजी से एयर इसके ऊपर जाएगी उतनी तेजी से वैक्यूम ऊपर क्रिएट होगा, मतलब प्रेशर कम होगा, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ये उठता चला जाएगा। जब ये जा रहा है, ऐसे भाग रहा है, तो ये इसकी जितनी जहाज की स्पीड होगी उतनी एयर की स्पीड होगी। अब आप देखिए ना, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा, आप भागना शुरू कर दिया, आपको हवा लगनी शुरू होगी। वही यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हवा की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो हमने कहा है जब हवा तेज होती है तो वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। तो ये ऐसा डिजाइन हुआ है कि जब हवा ऐसे आ रही है, व्हेन द एयर इज कमिंग लाइक दिस, यहाँ पे इट गेट्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट, एक ऊपर से जा रही है, एक नीचे से जा रही है। तो ये यहाँ की हवा ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या होता है कि अब जैसे आप किसी पहाड़ी से उतर रहे हैं, स्लोप है, तो आप अपनी उसी एनर्जी से आप एकदम लुढ़कने लगे, तेजी से भागना, तो यहाँ पे भी कुछ स्लोप टाइप का देते हैं।
जब हवा ऐसे जाती है तो इसकी वजह से और तेज हो जाती है, इस स्टेप से। नीचे वाली हवा इससे कम तेज होती है, तो यानी ऊपर का प्रेशर ज्यादा कम होता है, नीचे का प्रेशर इससे ज्यादा होता है। और जब नीचे का, ऊपर का प्रेशर कम है, नीचे का ज्यादा है, तो क्या करेगा? नहीं उठाएगा। आप समझ, यही होता है।